हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं घर की ओर क्योंकि पड़ी हैं बहुत सारे दिनों की छुट्टियां। तो यहाँ नहान में पड़े पड़े हम लोग क्या करेंगे, घर में बहुत सा काम है, दीपावली आने वाली है, कहीं वाइट वॉश करना, कहीं कुछ। तो शाम को हम लोग रावण देखने नहीं आ सकते थे, तो इसीलिए हमने दिन के दोपहर 2 बजे ही रावण देख लिया। और रावण तो भैया बिल्कुल भी डरावना नहीं है। इसे देखकर तो मुझे हंसी ही आई बहुत ज़्यादा, सच पूछो। उसके बाद हम गए अपने बीच वाली मम्मी के घर। वहाँ हमें थोड़ा सा कुछ काम था, तो यहाँ वैष्णवी फ्लावर तोड़ रही थी क्योंकि वेले रहना तो इसकी कुंडली में है नहीं। और फिर काव्या का वेट करते करते हमने देखा कि काव्या बेचारी धीमी धीमी चाल से चल के आ रही है। क्यों चल के आ रही है? क्योंकि उसके आगे बैठा था एक मंकी जो कुछ खा रहा था। और हमारे यहाँ नाहन के बंदर इतने खतरनाक हैं कि पूछो मत, बेवजह ही राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं, मतलब काट लेते हैं। और हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना था, तो मैं आराम से कह रही थी कि वहीं खड़े रहो भाई, मंकी जब चला जाएगा तभी आना। यहाँ हमारा बहुत ही टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद मैं, वैष्णवी और काव्या बहुत सारा सामान लेके निकल गए घर की ओर। और ये रास्ते का हाल तो आप देख ही रहे होंगे। ये है हमारे यहाँ हुआ हुआ नुकसान जो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। और सड़कों पर बहुत सा मलबा आ रखा है, काफ़ी टाइम हो गया इसको। रेनी सीज़न तो ऑलमोस्ट अब बंद ही हो गया है, लेकिन फिर भी जो ये यादें हैं रेनी सीज़न की, ये काफ़ी टाइम तक रहेंगी। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे अकेले, क्योंकि उन्होंने है आना था बहुत सारा सामान लेके। तो हम अपने स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आके हमें बहुत ही ठंड लगी, क्योंकि ऑलरेडी जो बारिश है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से जो हमारी कच्ची सड़क है दोस्तों, वो हो चुकी है स्टार्ट। तो बीच में ही स्कूटी पार करके हम पैदल जाएंगे। और ये वैष्णवी मैडम जी अकेली चल दी। जब तक हम स्कूटी वगैरह पार कर रहे थे, तो ये अपने इस बेबी को लेके अकेले निकल गई। तो वहाँ से वापस आते हुए और इस बच्चे को उसने पूरे रास्ते भर, आप मानोगे नहीं, अपनी गोद में बिठा के रखा, अपने बैग में लगा के रखा। और यहाँ हो रही है लड़ाई कि कौन सामान कितना ले जाएगा, क्योंकि अब हमारे कंधे और हमारे सरों पर जो है वो सामान लदने वाला है। क्योंकि कच्चे रास्ते से हम घर की ओर निकलेंगे और वैष्णवी अपना बैग और अपना छोटा बेबी लेके खुद जा रही है। और काव्या के पास भी बहुत सारी भारी सामान है। अगर सड़क ठीक होती तो शायद हम लोगों को ये सामान उठाना नहीं पड़ता और इजीली हम लोग ये सारा का सारा सामान स्कूटी पर घर तक ले जाते। तो ये मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है और जंगलों के बीचों बीच हम लोग निकल रहे हैं। और आप मुझे भी देख लीजिए, मेरे पास भी कम सामान नहीं है। मैं भी यहाँ 2 बड़े बड़े बैग लेके जा रही हूँ और एक अपना छोटा पर्स भी है। तो ये मान लीजिए कि घर तक जाते जाते आपका जो हुलिया है और आपकी जो शक्ल है वो पूरी तरह चेंज हो जाती है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप नाहन से क्या बनकर आए थे और घर पर आके आप क्या पहुंच चुके हो, बन चुके हो। बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पर रास्ता। मुझे यहाँ वैष्णवी को प्रॉपरली घसीटना पड़ रहा था, क्योंकि मैं उसको नहीं उठा सकती थी इतने सारे सामान के साथ। दूसरी बात यह है कि रास्ता ही इतना ख़तरनाक था। अगर कच्चा रास्ता भी थोड़ा ठीक हो तो उठाने की हिम्मत भी कर लें, लेकिन सड़क तो हमारी टोटली पूरी तरह फिनिश हो चुकी है। तो अभी तक हमारा जो घर है वो नहीं आया है और हमारी जो शक्ल है उस पर 12 बज चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। जो मेरा छोटे वाला बच्चा है ये भी बैग उठा के चल रहा है। इसका जो बॉटम है वो पूरा गीला हो चुका है मॉइस्चर की वजह से। और ये मेरी बड़ी बेटी जिसका हेयर स्टाइल सारा ख़राब हो चुका है और ये यहाँ से बहुत ही मुश्किल से चल रहे हैं। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है सच में। वैसे तो सड़क है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन सड़क ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। जो भी रेनी सीज़न अभी हमारा चला गया है या नहीं गया है वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि आज भी यहाँ बहुत बारिश हुई है। और आप देख चुके हैं घास और अभी घर तो कहीं नामो निशानी नहीं है। मैं अपना ब्लॉग बीच में रिलैक्स होने पर वैष्णवी ने मस्ती की और मैं आपको दिखा रही हूँ ये सड़कों के हाल कि इस तरह की सड़क है। तो स्कूटी यहाँ लाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तो सिर्फ थोड़ा सा ही टूटा हुआ है, इससे तो और ज़्यादा ख़तरनाक है ऊपर की। और अगर मैं आपको दिखाती, और बहुत मुश्किल है यहाँ पे स्कूटी लाना जब तक यहाँ जेसीबी नहीं लगती है। ये सड़क थोड़ी सी प्लेन या थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है।
हमारे लिए तो ये मानिए कि फ़िलहाल कष्ट भरा जीवन चल रहा है। और ये हस्बैंड भी बहुत सारा सामान लेके जा रहे थे घर की ओर, क्योंकि वाइट वॉश वगैरह स्टार्ट होने वाला है। दीपावली ऑलमोस्ट आ ही गई है, आप समझ लीजिए कि कुछ ही दिन बचे हैं दीपावली के लिए। और ये झाड़ियों के बीच से मैं आपको दिखा रही थी अपना घर। और क्या बताऊँ आपको कि बस ऐसा ही है ये हमारा मंदिर। बहुत दूर इसलिए लगता है क्योंकि पैदल चलना पड़ता है और रास्ता है इस तरह का। और कई बार तो मैं इस रास्ते पे गिर भी चुकी हूँ, सामान के साथ तो स्पेशली मैं यहाँ गिर जाती हूँ। और पत्थर है क्योंकि, और पत्थरों का कोई भी भरोसा नहीं है कि कौन सा पत्थर हिल जाएगा कभी भी। तो हम ऑलमोस्ट अब पहुँचने वाले हैं और आपको मुझे अपना घर भी दिखाई दिया। फ़िलहाल मैं यहाँ हूँ अभी, क्योंकि मैं थोड़ा आराम से चलती हूँ। दूसरा मैं ब्लॉग के लिए भी शूट करती हूँ तो थोड़ा और आराम से चलती हूँ। और मेरे ख्याल से मुझे 1 घंटा हो गया चलते चलते आज, क्योंकि रास्ता सच में बहुत खराब है। तो ये हमारे घर के पास वाला जो खाला है, जब बारिश आती है तो पूरा भर जाता है। मतलब यहाँ से हम लोगों को क्रॉस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इसके बाद ही हमारे घर का गेट आता है और फिर हम क्रॉस करते हैं। फ़िलहाल बारिशें नहीं है तो यहाँ पे भी अभी पानी नहीं है, लेकिन बारिश आने पे यहाँ पे बहुत पानी बहता है। मतलब बहुत तेज़ भाव रहता है पानी का। हमारी स्कूटी यहाँ तक आती थी, जो कच्चा रोड मैंने आपको दिखाया उससे, और फिर थोड़ा सा ही दूर रहता था हमारे घर तक जाने के लिए। तो फ़िलहाल अभी हमें स्कूटी बहुत ऊपर पार्क करनी पड़ रही है, और घर तो आपको दिख ही रहा होगा झाड़ी और पत्तों के बीच। तो हम पहुँचने वाले हैं और हम ज़िंदा पहुँच चुके हैं घर तक। फ़िलहाल यही बहुत अच्छी बात है कि हम लूँगी और क्या। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं।